ढाका विधायक माननीय श्री पवन कुमार जायसवाल द्वारा आयोजित एक विवाह ऐसा भी का यह 5वां संस्करण है। दोस्तों देख सकते हैं कि 151 घोड़ी पर सवार 151 दूल्हे राजा कितना हंसते हुए मुस्कुराते हुए बारात निकाल रहे हैं। 151 घोड़ी और 151 दूल्हे के साथ लाखों की संख्या में बाराती मौजूद है और इस तस्वीर को देखने के लिए पूरे ढाका विधानसभा के लोग ढाका में उमड़ पड़े। आखिर 151 दूल्हे दुल्हन का शादी किस तरीके से होगा, 151 कन्याओं का शादी किस तरीके से होगा और 151 मंडप में किस तरीके से दूल्हे राजा और दुल्हन बैठेगी और पूरा विधि व्यवहार करेगी। इस तस्वीर को देखने के लिए पूरे ढाका विधानसभा के जितने भी महान जनता थे, पुरुष और महिलाएं, सभी लोग रोड पर उतर गए और देख सकते हैं इस तस्वीरों में कि दूल्हे राजा कितना खुश है। सभी लोग हाई फाई कर रहे हैं और कैमरे को देखकर हाई कर रहे हैं और दर्शकों का, पूरे बारातियों का अभिवादन कर रहे हैं। इस भीड़ को देखने के लिए पूरे ढाका में एकदम समझिए तो पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। लोग 1% भी लोग इधर से उधर नहीं टसक रहे थे क्योंकि इतनी भीड़ थी। आप सोच सकते हैं कि एक लड़की का जब शादी होता है तो 500-1000 तक बाराती पहुंचते हैं। अगर 151 लड़के लड़कियों का शादी हो और उसमें लाखों की संख्या में जब भीड़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आए। हम तो लाख ही कह रहे हैं, लाख प्लस लोग यहाँ पर मौजूद थे बाराती के रूप में और इन सभी 151 दूल्हे राजा का पूरा धूमधाम से बिसरहिया चौक से बारात निकाला गया और बिसरहिया चौक होते हुए, गांधी चौक होते हुए, आज़ाद चौक होते हुए ढाका हाई स्कूल के खेल मैदान में उस बारात को ले गया। वहाँ पर मौजूद काफ़ी लोग थे, काफ़ी महिलाएं थे, काफ़ी बहनें थे, काफ़ी भाई थे और काफ़ी कार्यकर्तागण थे इन सभी दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए। यही नहीं, इस बारात में बिहार सरकार के कई मंत्रीगण भी पहुंचे, जैसे बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी पहुंचे, ब्रेवो फाउंडेशन के राकेश पांडे जी पहुंचे, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के सांसद किरण शाह जी भी पहुंचे। इसी तरह के तमाम हस्ती भी पहुंचे और एक बड़ी बात यह भी थी कि इन लोगों के बारात में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए सुरों के सरस्वती कल्पना पटवारी जी भी पहुंचे, विनय बिहारी जी भी पहुंचे। इस तस्वीर को देखने के लिए पूरा ढाका विधानसभा के लोग ललायित थे और इस तस्वीर को हमने भी कोशिश किया, इस तस्वीर को आप सबों के पास पहुंचाया जाए, जिसका लाइव तस्वीर हमने काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके कैमरे में कैप्चर किया और सभी दूल्हे राजा काफ़ी खुश थे और सभी दुल्हन भी काफ़ी खुश थी और सभी विधि व्यवहार से किया गया। मैं आपको एक अनोखी बात बताते चलूँ कि 151 मंडप में 151 पंडित जी भी थे। पूरे विधि व्यवहार को जिस तरीके से शादी विवाह होता है, जिस तरीके से विधि व्यवहार मंत्र होता है, सारा चीज़ों को अपने तरीके से देख रहे थे। बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही सुंदर लग रहा था और इसी सुंदर तस्वीर को देखने के लिए सारा ढाका विधानसभा के लोग पहुंचे थे और कई अलग अलग जिलों से भी लोग पहुंचे थे। यह पार्टी स्तरीय कार्यक्रम नहीं था, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक पवन जायसवाल जी हैं, इसमें सभी पार्टियाँ के लोग पहुँचे थे। मनोज यादव जो कल्याणपुर के विधायक हैं, जो आरजेडी से, वो अभी पहुंचे थे। बहुत तमाम तरह के हस्ती पहुंचे थे, गिनवाएंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ गणमान्य लोग हैं। बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी, हमारे पड़ोसी देश नेपाल किरण शाह जी और ब्रेवो फाउंडेशन के राकेश पांडे जी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में कल्पना पटवारी, विनय बिहारी जैसे तमाम हस्ती इस शादी में पहुंचे थे और 4 चांद लगा दिए। बाकी एक बात तो कहना मैं भूल ही रहा हूँ, वो कोई भूल नहीं सकता, वो यह है कि ढाका विधायक माननीय श्री पवन कुमार जायसवाल। आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जब लोग सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मुखिया बनते हैं, जिला पार्षद बनते हैं, तो गली नली, रोड, चौराहा सब लोग बनवाते हैं, चबूतरा सब लोग बनवाते हैं, लेकिन ऐसे कोई वीर पैदा होता है जो ऐसा सामाजिक काम करते हैं। ज़रा सोचिए ना, 151 कन्याकुमारियों का शादी हुआ, कभी उनकी पीढ़ी भूल नहीं पाएगी कि हमारा शादी किसने करवाया था, वो अभी फ्री में, और वो भी पूरे एकदम साज बाज के साथ, पूरा कपड़ा, लहंगा, चुनरी, पोशाक, जो भी होता है एक बेटी के शादी में जो भी चीज़ें दी जाती है, वो सब चीज़ देने के बाद 11,000 का चेक भी दिया गया, 11,000 रुपये भी उनको दिया गया। ये तमाम आयोजकर्ता पवन जायसवाल ही हैं, एक वीर ही है जो ऐसा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग सांसद विधायक बहुत सारे लोग बनते हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम, ऐसा अनोखी पहल करने के लिए कोई वीर पैदा होता है, किसी में इतनी हिम्मत होना चाहिए। वह हिम्मत दिखाया है पवन जायसवाल ने। ये 5वां संस्करण था दोस्तों। ये काफ़ी विधि व्यवस्था को देखना, मतलब कि 6 महीना पहले से इस विधि व्यवस्था में लग जाना, एक एक चीज़ को देखना, छोटी छोटी चीज़ों को भी देखना। कोई देख रहे थे तो खुद पवन जायसवाल जी देख रहे थे। बाकी इस तस्वीर को देखिए और धन्यवाद हमें नहीं,
बल्कि उन जनता को नहीं, धन्यवाद पवन जायसवाल जी को कहिएगा, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की वजह से इन 151 घरों में खुशियाँ आ गई। जब भी किसी के घर में बेटी पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, बेटा बेटी सबके लिए खुश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा हिचक रहता है कि बेटी पैदा हुई है, इनका विदाई करना है, ब्याह करना है, तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो उन सभी जिम्मेवारियों को, उन सभी दुखों को, उन सभी चिंताओं को अपने सर उठा लिए पवन जायसवाल, जो ढाका विधायक माननीय श्री पवन कुमार जायसवाल जी हैं, बीजेपी से विधायक हैं। खैर पार्टी की बात तो नहीं करें, क्योंकि इन्होंने जब पहली बार विधायक जीते तो वो निर्दलीय जीता था, ढाका के लोगों ने इनको निर्दलीय ही विधायक बना दिया, तो पार्टी स्तरीय बात नहीं करें। लेकिन ऐसा वीर है हमारे ढाका में भी, गर्व से हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा वीर है जो किसी भी गरीब के चेहरे पे अगर दुख हो, सिसक हो, आंखों में आंसू हो, तो पोंछने के लिए कोई आएगा तो पवन जायसवाल आएगा। इसका जीता जागता उदाहरण यह पेश है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।